एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझना और तब कंपैरिजन करना और तब डिसीजन बनाना। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मार्केट में बेचना। उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। तो अगर किसी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना है तो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर है तो आप सफल हो सकते हैं, नहीं है तो नहीं हो सकते। ये बात किसी को नहीं बताया जाता। सबसे पहला एक अच्छा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट में रिजल्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो धंधा होगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। लेकिन मेरा सवाल है, क्या सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट बेचने से सफल हो जाएगा? नहीं हो सकता। ये होटल है रमाडा, 35 करोड़ की होटल है, लेकिन इसके मालिक को कोई पैसे की प्रॉब्लम आ गई और उसने आपको बोला कि भाई साहब 35 करोड़ की होटल है, मैं आपको 5 करोड़ में दे दूंगा। ये जो सौदा है फायदे का है नुकसान का है? लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है? क्या आपके पास 5 करोड़ है? फायदे का बिजनेस है, लेकिन फिर भी आपके किसी काम का। और अगर आप खरीदने चले गए तो 3-3.5 करोड़ में तुम हो जाओगे धराशायी, बैंक वाला अलग खींचेगा, होटल तो मिला नहीं तुम्हें। सबसे पहला होता है अच्छा प्रोडक्ट, फिर दूसरा होता है पे आउट सिस्टम। आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं उसकी पे आउट सिस्टम कैसी है? अगर पे आउट सिस्टम स्ट्रांग है, जनरली आज मार्केट में, हिंदुस्तान मार्केट में क्या किया जाता है, लोग ना अपॉर्चुनिटी के नाम पे कुछ भी बेचवा देते हैं और पे आउट के नाम पे बंदर पकड़ा दिए जाते हैं, लालच दे दिए जाते हैं बस नॉर्मली। अब चूंकि आम परिवार, गरीब परिवार के लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो उनके लिए 2 लाख 5 लाख रुपए नॉर्मल लगता है यार, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरे दोस्त आप मुझे बताइए, ऑटो बेचो तभी 20,000 का कमीशन और ऑडी बेचो तभी 20,000 का कमीशन, तो हम ऑडी क्यों बेचें? क्योंकि ऑडी बेचेंगे तो लायबिलिटी भी तो आएगी, अगले को सर्विस रिस्पॉन्स भी तो देना पड़ेगा। तो फिर हम ऑटो क्यों बेचें? ऑटो भी क्यों बेचें? अगर 20,000 ही कमाना है तो फार्चून की दुकान चला के साबुन तेल निरमा सरफ ना बेच लें, कम से कम लायबिलिटी तो नहीं रहेगी, हाँ या ना? लेकिन हिंदुस्तान में क्या किया जाता है, ऑडी बेचो तभी 20,000 और ऑटो बेचो तभी 20,000 रुपये। पे आउट ऐसा होना चाहिए जो पे आउट में दम हो। आज हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियों ने काम किया, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई और पे आउट सिस्टम को मार दिया। लोगों की पे आउट 6-6 महीने डिले कर दिए, लोग मरने शुरू हो गए। पे आउट सिस्टम के जो प्लान डिजाइन किया उसमें 20 से 30% का पे आउट डाल दिया, तो जो लोग कैरियर लगा रहे थे वो जीवन में कभी अच्छा पैसा कमाए ही ना। तो पहला एक अच्छा प्रोडक्ट, दूसरा एक अच्छा पे आउट, और तीसरा प्रोडक्ट और अच्छा पे आउट के बाद भी कैरियर नहीं बनती। तीसरी एक और चीज़ है जो आपको अच्छा होना चाहिए, दैट इज कॉल एजुकेशन। सीखना पड़ेगा। हम में से कोई भी MBA करके नहीं आया, हमारे में से कोई भी बाप दादाओं ने बिजनेस नहीं किया है जो हमें बिजनेस की वर्ड बता सके। तो इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के पास एक अच्छी एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलरों को कंपनियों ने ना सेल्समैन बना के छोड़ दिया। ये बिजनेस था लोगों को बिजनेसमैन बनाने का, लेकिन क्या बना के छोड़ दिया गया? सेल्समैन बना के छोड़ दिया गया। सेल्समैन की एक लिमिटेशन है, वो 1 लाख तो कमा सकता है लेकिन जीवन में कभी भी 10 लाख नहीं कमा सकता। जिस सेल्समैन जीवन भर काम करता है और जीवन भर पैसे कमाता है, जिस दिन वो काम छोड़ेगा उसके पैसे बंद हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री था बिजनेसमैन, पैसिव इनकम लेने का बिजनेस, लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया गया? सेल्समैन बना दिया गया। और फिर होता है एक अच्छा अपलाइन। ये चारों क्वालिटी अगर मेरे दोस्त आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिल जाए तो मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपकी जीवन को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बदलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यही इंडस्ट्री हमारे और आपके जैसे एक आम लोगों के जीवन में बदलाव करने के एकमात्र इकलौता प्लेटफॉर्म है। इस इंडस्ट्री में कोई रिकॉग्निशन पूछा नहीं जाता, इस इंडस्ट्री में कोई औकात नहीं पूछी जाती, इस इंडस्ट्री में किसी की कोई पर्सनल पहचान नहीं पूछी जाती, एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी का नहीं पूछा जाता है। आपका अपलाइन सिर्फ एक ही सवाल आपसे करता है, क्या आपके सपने हैं? और अगर जवाब आता है यस तो वेलकम, और जवाब आता है नो तो वेलकम। यही तो बात होती है, नहीं होती है, हाँ या ना? तो समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री गलत नहीं है मेरे दोस्त, इंडस्ट्री गलत नहीं है। कुछ लोगों के फेल होने से धंधा या कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं हो जाता, इस इंडस्ट्री के साथ गलत किया गया है। तो मैं बोलता हूं कि आप बंदर बेचने के धंधे को आप डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, लेकिन लोगों ने बोला है और ये आपको समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री में कैरियर बड़ा है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि किस संस्था के साथ हम काम करें जहां पे हमारी बड़ी कैरियर बन सकती है।
और उसकी पहचान इन 4 क्वालिटी से किया जा सकता है। यही बात आज तक हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलरों को पता नहीं चला, जिसकी वजह से हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर यूज होते चले गए हैं। ये 4 चीज को आपको चेक करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और आप मैं बोलता हूं चेक करो।